हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू चित्रा इंस्टीट्यूट। आज हम ईवीएस का प्रीवियस पेपर सितंबर 2014 सॉल्व करेंगे। इसके पहले अगर आप लोगों ने हमारी हाउ टू सॉल्व ईवीएस पेडागोजी फुल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाएं और हमारी वीडियो देखें और इसके साथ में टैग वर्ड वाली वीडियो भी देखें, क्योंकि टैग वर्ड में ऐसे ऐसे ट्रिक बताए गए हैं जिसके माध्यम से आप बहुत आसानी से ऑप्शनों को सॉल्व कर सकते हैं और जल्दी से ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांसा ब्रांच दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं। फर्स्ट ऑप्शन है तांबा और जस्ता जिंक। सेकंड ऑप्शन है तांबा और टिन। थर्ड ऑप्शन है तांबा और लोहा आयरन। फोर्थ ऑप्शन है एल्यूमिनियम और टिन। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है फर्स्ट, क्योंकि तांबा और फर्स्ट नहीं, यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है सेकंड। सेकंड बताएगा तांबा और टिन। कांसा जो है तांबा और टिन दो धातुओं का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके से ढंग से दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उबाल कर, गूंथ कर, भूंज कर। सेकेंड ऑप्शन है सेक कर, उबाल कर, बेल कर। थर्ड ऑप्शन है तल कर, भिगो कर, भून कर। फोर्थ ऑप्शन है सेक कर, तल कर और भून कर। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि इसमें कह रहा है खाना पकाने के तरीके। खाना पकाने का उबाल कर पका सकते हैं, भून कर पका सकते हैं, लेकिन गूंथ कर नहीं पका सकते। सेकंड बताएगा सेक कर पका सकते हैं, उबाल कर पका सकते हैं, लेकिन हम बेल कर नहीं पका सकते हैं। थर्ड बताया गया है तल कर पका सकते हैं और भून कर पका सकते हैं, लेकिन भिगो कर नहीं पका सकते। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में बताया गया है हम सेक कर पका सकते हैं, तल कर पका सकते हैं और भून कर पका सकते हैं। इसलिए आपका यहाँ फोर्थ ऑप्शन है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। सेकंड ऑप्शन है यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। थर्ड ऑप्शन बताया गया यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। फोर्थ बताया गया तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। कमेंट ऑप्शन आप लोग कीजिए कौन सही है। यह आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट, क्योंकि हमने बताया था एक वीडियो में जिसमें प्रीवियस पेपर सॉल्व कराया था, माउंट एवरेस्ट जो है वो आपका नेपाल का भाग है। जब नेपाल का भाग है तो इसकी दूरी भी सही होगी, ऊंचाई होगी आपकी 8900 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान। सेकंड ऑप्शन है आबू धाबी। थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। फोर्थ ऑप्शन है रूस। कमेंट ऑप्शन आप लोग कीजिए। यह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि रेगिस्तानी ओक का पेड़ आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसकी गहराई लगभग ऊंचाई से 30 गुनी नीचे तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका सॉल्यूशन वाला प्रश्न है, इसको लेक्चर वीडियो में कराएंगे हम। नेक्स्ट है बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है जनवरी से मार्च। सेकेंड ऑप्शन है अप्रैल से जून। थर्ड ऑप्शन है जुलाई से सितंबर। फोर्थ ऑप्शन है अक्टूबर से दिसंबर। कमेंट ऑप्शन आप लोग कीजिए। यह आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा
फोर्थ ऑप्शन, इसमें बताया गया अक्टूबर से दिसंबर तक, क्योंकि बिहार राज्य में मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। कुछ ऑप्शनों में अक्टूबर से जनवरी या फरवरी भी हो सकती है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। सेकंड ऑप्शन, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड ऑप्शन, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बताया गया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेकंड ऑप्शन में बताया गया सेकंड, थर्ड और फोर्थ। थर्ड ऑप्शन में बताया गया फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन में बताया गया फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ ऑप्शन आपका राइट होता है फोर्थ ऑप्शन। इसमें बताया गया फर्स्ट, यह वृक्ष रेगिस्तान के क्षेत्र में पाया जाता, सही है। जब रेगिस्तान में पाया जाएगा तो यहाँ पानी की आवश्यकता नहीं होगी, ये भी आपका सही है। और पेड़, इस पेड़ में छाया अधिक होती है। यह छायादार वृक्ष होता है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। और इसमें बताया गया यह अपने तने में जल को एकत्रित नहीं करता है, इसलिए यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक मिनट, हाँ फर्स्ट ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा, फोर्थ नहीं होगा, यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। फर्स्ट हो जाएगा पहला सही है। वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता, जब रेगिस्तान में पाया यहाँ पानी नहीं होगा और ये छायादार वृक्ष होता है, इसमें बच्चे खेलना पसंद करते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा ने, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। सेकंड ऑप्शन है 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल होता है। थर्ड ऑप्शन बताएगा वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। फोर्थ ऑप्शन बताएगा हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में बताया गया है कि 3 महीने हाथी के बच्चे का भाग लगभग 2 कुंटल होता है। फर्स्ट बताया गया हाथी अपना अधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है, ये आपका गलत है, क्योंकि हाथी हमेशा 2 से 4 घंटे केवल ही सोता है। और थर्ड में बताया गया वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से अधिक पत्ते खा सकता है, जबकि हाथी आपका 1 कुंटल ही केवल पत्ते खाता है। फोर्थ बताया गया हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है, ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाथी हमेशा 2 से 4 घंटे सोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों से बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए। फर्स्ट बताया गया है आंध्र प्रदेश में, सेकंड बताया गया असम में, थर्ड बताया गया तमिलनाडु में, फोर्थ बताया गया उत्तराखंड में। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि अत्यधिक वर्षा असम में होती है और यहाँ जो है 10 से 12 फुट ऊंचे घर बनाए जाते हैं और ये बांस के बने होते हैं, क्योंकि बांस पानी में इतनी आसानी से नहीं सड़ते, इसीलिए यहाँ बांस का प्रयोग अधिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 4 बिंदुओं पर, सेकंड ऑप्शन है 6 बिंदुओं पर,
तीसरा थर्ड ऑप्शन है 8 बिंदुओं पर, फोर्थ ऑप्शन है 10 बिंदुओं पर। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है सेकंड ऑप्शन। बेल लिपि जो होती है वो आपके 6 बिंदुओं पर बनी होती है और इसको जो है हाथ फेर कर पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है मैना, सेकंड ऑप्शन है उल्लू, थर्ड ऑप्शन है कौवा, फोर्थ ऑप्शन है कोयल। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यह आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि इसमें कह रहा है अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। जब केवल पीछे की बात आएगी वहाँ हम उल्लू करेंगे। यदि इसी के साथ में आगे पीछे शब्द आ जाए, आगे पीछे कौन सा पक्षी कर सकता है, तो आगे पीछे हमारा मैना करता है। लेकिन यहाँ केवल पीछे की बात हो रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे देश के नीचे दिए गए भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है असम, थर्ड है गोवा, फोर्थ ऑप्शन है केरल। कमेंट ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि केरल में सबसे अधिक नारियल के पेड़ उगाए जाते हैं और लोग जब सबसे अधिक पेड़ होते हैं तो लोग इसे अपने घरों में लगाना भी पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है बुखार, सेकंड ऑप्शन है मियादी बुखार, थर्ड ऑप्शन है मलेरिया, फोर्थ ऑप्शन है एनीमिया। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि डॉक्टर गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहता है तो यहाँ एनीमिया रोग से ग्रसित व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि इसमें लौह तत्व की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कौवा, चील, बुलबुले, सेकंड ऑप्शन है बाज, कबूतर, तोता, थर्ड ऑप्शन है चील, बाज, गिद्ध, फोर्थ ऑप्शन है फाख्ता, कौवा और मोर। कमेंट पर ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड, क्योंकि हमारी तुलना से 4 गुना अधिक चील देख सकता है, आपका बाज देख सकता है और गिद्ध देख सकता है। तीनों पक्षी ऐसे हैं जो हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। दिल्ली के फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, सेकंड ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में, थर्ड है उत्तर दक्षिण में, फोर्थ है दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि मान लिया सपोज दैट ये आपका भारत का मैप है और यहाँ पर बताया गया दिल्ली, ये आपका यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा यहाँ पर, और दिल्ली से कह रहा है हिमाचल प्रदेश और शिमला के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहाँ आपका मध्य प्रदेश हो जाए। यहाँ से हम नीचे आएंगे तो ये आपका एन और एस दिशा होगी, यानी उत्तर और दक्षिण दिशा होगी, इसीलिए आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। EVS संक्षेपण अर्थ प्रयुक्त होता है।
फर्स्ट ऑप्शन है इन्वायरमेंटल स्किल, सेकेंड ऑप्शन है इन्वायरमेंटल साइंस, थर्ड ऑप्शन है इन्वायरमेंटल सर्सेज, फोर्थ ऑप्शन है इन्वायरमेंटल स्टडीज। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि EVS का पूरा नाम होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज। ये आप लोग याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर दुनिया से जोड़ना। सेकेंड ऑप्शन है शिक्षक कक्षा में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य प्रेरित करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य प्रेरित करना चाहिए। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि हम अनुशासन को सुनिश्चित नहीं कर सकते, ये आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट को बाकी फर्स्ट आपका सही है, विद्यालय के बाहर के जीवन से पॉजिटिव टैगवर्ड है। प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न के लिए प्रेरित करें, ये भी सही है। और बच्चों को निकट परिवेश आपका पॉजिटिव टैगवर्ड है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न कह रहा है उद्देश्य नहीं है, तो हमारा सेकंड का उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि बच्चों को हम कड़े अनुशासन में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य खालिस्तान सुधार करना है। फर्स्ट ऑप्शन है अवलोकन कौशलों में, सेकंड ऑप्शन है संवेगात्मक कौशलों में, थर्ड ऑप्शन है चिंतन कौशलों में, फोर्थ ऑप्शन है बोलने संबंधी कौशलों में। कमेंट में ऑप्शन आप लोग करिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है थर्ड ऑप्शन, क्योंकि आंचल जो है कक्षा 5 की पर्यावरण कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल करती है, कल्पना पर प्रश्न पूछती है। जब बच्चों से कल्पना वाले प्रश्न पूछे जाएंगे तो बच्चों के अंदर चिंतन कौशल का विकास होगा, संवेगात्मक विकास नहीं होगा और अवलोकन का विकास नहीं होगा, बोलने संबंधी विकास नहीं होगा। यहाँ केवल बच्चों में चिंतन का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दिए गए पद्धति का प्रयोग करती है। फर्स्ट ऑप्शन है पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, सेकंड ऑप्शन है विभिन्न पक्षियों की तस्वीरें वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, थर्ड ऑप्शन में बताया गया है शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी निम्न में से किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है अपनी पाठ योजना का पालन करना, सेकंड में बताया गया बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, थर्ड में बताया गया दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना, फोर्थ में बताया गया शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि इसमें जो है नलिनी जो है बच्चों को हर तरह से सिखाने का प्रयास करती है, इसलिए इसमें बहुबुद्धि वाले बालक होंगे तभी जो है सीख सकते हैं। और दूसरी बात इसमें विभिन्न आपका टैगवर्ड दे दिया गया है जो आपका पॉजिटिव टैगवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्त अधिक प्रभावी होगी?
फर्स्ट बताएगा शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। सेकंड ऑप्शन है विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को भीतर और बाहर खेलने जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजनाओं को कार्य बनाने के लिए कहना। कमेंट बॉक्स में आप लोग कीजिए। हाँ, यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसमें शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। इससे जो है हम प्रश्न में बताया गया है खेल जो हम खेलते हैं प्रकृति से शिक्षार्थियों को अधिकतम भागीदारी के लिए निम्न में से कौन सी युक्त सबसे अधिक प्रभावी होगी? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? फर्स्ट क्वेश्चन बताया पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। सेकंड बताया दिए गए प्रश्नों प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना। थर्ड बताया दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्ह वाले आरेख बनाना। फोर्थ बताएगा जल प्रदूषण की हानियों के विषय में चर्चा करना। कमेंट बॉक्स आप लोग कीजिए इसमें। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जल प्रदूषण की हानियों के विषय में चर्चा करना। ये हमारा रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह खाली स्थान में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास। सेकंड ऑप्शन है दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव। थर्ड ऑप्शन है कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने। फोर्थ ऑप्शन है जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। कमेंट बॉक्स में आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा तीसरा ऑप्शन कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन या परिस्थितियाँ जोड़ना। यह आपका पॉजिटिव वर्ड है। फर्स्ट बताएगा जीव जंतुओं का संरक्षण हम नहीं करेंगे क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन कब करते हैं तो संरक्षण करने की आवश्यकता नहीं। ना ही दैनिक समय सारणी की बदलाव करना है, ना तो जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इनके विषय में हम संवेदनशीलता विकसित करेंगे। हम जो है थर्ड ऑप्शन बताएगा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए बालकों को हम चिड़ियाघर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकृति से परिचित कराना चाहती है। उन्हें फर्स्ट ऑप्शन है श्याम पट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। थर्ड ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोले, उसके तत्वों का आकलन करें और उसे
के बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि इसमें बालक सबसे अधिक क्रियाशील होंगे। क्योंकि शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें और उनके तत्वों का अवलोकन करें और फिर हम उसके बारे में व्याख्या करें, जिससे बालक को पूरी तरह जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों क्रम में नहीं है का अनुपालन करें। फर्स्ट ऑप्शन है प्रश्न लिखना, सेकेंड ऑप्शन में बताया गया है रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, थर्ड ऑप्शन बताया प्रश्न पत्र का संपादन करना, फोर्थ बताया ब्लूप्रिंट तैयार करना। कमेंट बॉक्स में आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन में बताया गया है कि पहले सेकंड वाला सही है, सेकंड बताया रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, फिर बताएगा फोर्थ होगा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे हम, फिर इसके बाद फर्स्ट प्रश्न पत्र लिखना शुरू करेंगे हम, फिर इसके बाद बताएगा थर्ड प्रश्न पत्र का संपादन करना प्रारंभ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, सेकंड ऑप्शन है कार स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें, थर्ड ऑप्शन है घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, फोर्थ ऑप्शन है अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जाँच। कमेंट बॉक्स में आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है कि प्रश्न बताएगा हरप्रीत जो है शिक्षार्थियों को सुझाव देता है कि वह पर्यावरण को किस प्रकार संरक्षित करेगा और उस पर क्या योगदान होना चाहिए। तो इसमें बताएगा सार्वजनिक साधनों का जब हम उपयोग करेंगे तो पर्यावरण अधिक प्रदूषित नहीं होगा। हमारा ये उद्देश्य नहीं कि घर में जो कार स्कूटर या आदि व्यक्तिगत साधन है उन्हें ना रखें, और ना ही घर से बाहर जाने के लिए कोई रोक सकता है, ना ही रोका जा सकता है ना। तो फोर्थ ऑप्शन होता है अपने व्यक्तिगत वाहन की इंजन की नियमित जांच कराने ये कोई आवश्यकता नहीं है। मेन आवश्यकता है पर्यावरण को कम करने के लिए हमें आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न से सबसे प्रभावी तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, सेकंड ऑप्शन है लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, थर्ड ऑप्शन है अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, फोर्थ है गहन जांचपरक और कल्पना प्रश्न पूछना। कमेंट बॉक्स में आप अपलोड कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ। इसमें बताया गया है जिज्ञासा तभी बालकों के अंदर उत्पन्न हो सकती है जब जांच परक हम प्रश्न पूछेंगे और कल्पना परक वाले प्रश्नों का हम अध्ययन बच्चों को कराएंगे या पूछेंगे। फर्स्ट होता है हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। केवल हस्तपरक अनुभव से बच्चा जिज्ञासित नहीं होगा, ना ही लिखित कार्य से होगा, ना ही अक्सर अगर परीक्षण करेंगे उससे भी बालक जिज्ञासित नहीं होगा। बालक हमारा जिज्ञासा तब होगा जब बालकों में गहन जांच परख होगा और कल्पना प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है फर्स्ट ऑप्शन है समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनना, सेकंड ऑप्शन बताया गया बिजली के स्रोत के विषय में शिक्षार्थियों का आकलन करना, थर्ड ऑप्शन बताया गया शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना,
फोर्थ बताया गया शिक्षार्थियों को सामान्य जानकारी का आकलन करना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। इसमें बताया शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। सेकंड है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। थर्ड ऑप्शन बताया गया विषय पर आधारित अवधारणाओं को सीखने की शिक्षार्थियों की मदद करना। फोर्थ बताया गया शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। कमेंट ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि इसमें अवसर आपका निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड दिया है। और दूसरी बात इसमें जब बच्चा खोजेगा सीखेगा तो क्रियाशील अधिक होगा। फर्स्ट बताया शिक्षार्थियों के सामान्य जानकारी का आकलन, ये गलत है। और खरीदने अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, ये भी आपको गलत है। और फोर्थ बताएगा शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना, ये भी आपका गलत है। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में बताया गया है कि शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, वे चीज़ों को खोजें और सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के विषय में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। सेकंड में बताया गया है वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। थर्ड ऑप्शन बताएगा वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। फोर्थ बताया गया है शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडारण दिखाना। वंचित उद्देश्य को प्राप्त करने में दी गई गतिविधियों में कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी। कमेंट ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में बताया गया है कि शिक्षार्थियों को हम कटी हुई लकड़ी का भंडारण नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बालकों के अंदर जब कटी हुई लकड़ी देखेंगे बालक तो उनके अंदर भी लालच आ सकता है कि पेड़ पौधों के माध्यम से लकड़ी काट करके खाना या बाजार में बेचा जा सकता है, इसलिए ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के विषय में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के विषय में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों संबंधित अवधारणाओं को नहीं समझ पाए। इसका उद्देश्य प्रमुख कारण हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है उसने प्रकरण पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। सेकंड ऑप्शन है शिक्षार्थियों को संज्ञानात्मक स्तर ऊंचा नहीं था। थर्ड ऑप्शन है यह प्रकरण पाठ्य पुस्तकों में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन उसमें बताया गया उसने प्रकरण पढ़ाने के लिए सही पद्धतियों का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए आपका यहाँ फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। कमेंट में आप लोग ये अवश्य लिखें कि 30 में से आपने कितने अंक प्राप्त किए। और अगर हमारी वीडियो आपको समझ में या प्रीवियस पेपर हल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखें और हम उस पर आपको सरल से सरल शब्दों में या सरल से सरल ट्रिक के माध्यम से आपको पेडागोजी सॉल्व करने की ट्रिक का वीडियो अवश्य हम डालेंगे। थैंक यू।